ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आसिम मुनीर के लिए नासूर बनता जा रहा है। पीओके की आवाम पहले से ही पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर लेकर आई हुई थी और अब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली पर पाकिस्तानी फोर्स ने गोलियां चला दी। यही गलती पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा की गई फायरिंग और आंसू गैस के गोलों की एक बौछार में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि देखिए, घटना में हताहतों की संख्या की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी। बीते 3 हफ्ते से क्षेत्र को खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते एलओसी पर भारत के जम्मू क्षेत्र के पुंछ, मेंढर, राजौरी और डोडा और कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की जा रही। पीओजे के लोगों के समर्थन के लिए लंदन तक में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बलूचों और पख्तूनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुनीर पाकिस्तान को टूटने से कैसे बचाएंगे। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे कि जिस तरह से चहुतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, टुकड़ों में टूट रहा है, कैसे बचेगा पाकिस्तान। जेएसी क्या है यह भी आपको बताएंगे, जिस पर प्रतिबंध पाकिस्तान की ओर से लगा दिया गया है और जिसके नेता लगातार पाकिस्तान में पीओके में बगावत के सुर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जेएसीसी के बारे में आपको बताते हैं। पूरा नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। गठन हुआ साल 2023 में। गठन का कारण क्या था, यह भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध से शुरुआत हुई इसकी। अब कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। तो यह आपको बता रहे जेएसीसी का गठन क्यों हुआ, अब जेएसी की प्रमुख मांगे क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रमुख यही है। अभी पीओके में प्रदर्शन करते वक्त इसी के नेता, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई हो, ये मांगे है जेएसी की। महंगाई और टैक्स में राहत मिले, बिजली और आवश्यक सुविधाओं उनको मिलता हुआ नजर आए। तो ये तमाम आपको जेएसीसी की मांगे बता रहे। बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो, प्रशासनिक नीतियों में सुधार हो उनके। बलूचिस्तान पख्तूनख्वा के बाद अब देखिए पीओजे में जो बवाल हो रहा है, स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की जा रही है इस संगठन के द्वारा। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की जल्द से जल्द रिहाई हो, यह प्रमुख मांगे हैं जेएसी की। महंगाई और टैक्स में राहत मिले, खाना पानी मिले, रोजगार मिले, बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो। सरकार ने तो कई आश्वासन दिए, लेकिन देखिए आश्वासन केवल आश्वासन नहीं रह गए, पूरा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन की नीतियों से लोग इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं पीओके में, और यही वजह है कि देखिए जरा इन तस्वीरों को, कितनी बड़ी संख्या में पीओके में जो आवाम है वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारे लगा रही है, महंगाई और टैक्स में राहत की बात कर रही है, बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए। और देखिए ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है इन तमाम जनता की। बहुत ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़कों पर उतरे, खाने को लेकर उनके रोजी रोटी को बंद कर दिया गया। खाने पीने की लालच लगा दिए गए, वहां पे कुछ नहीं दिया जा रहा खाने पीने के लिए। खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया वहां पर। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राहत नहीं मिल रही। विदेश मामलों के जानकार कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी, ये पीओके का जो हाल है कितना बेहाल है, पूरे दुनिया के सामने किस कदर देखने को मिल रहा है। और देखिए एक बार फिर से बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पाकिस्तान ने पार कर दी। एक बार फिर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत तक हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फराबाद में नीलम ब्रिज के ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी और उनके 8 या 9 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए। ये तो अभी हाल का है। इससे पहले करीब 58 लोगों को मारे जा चुके हैं और जो जुल्म किए हैं पाकिस्तान ने वो तो किए ही हैं। रोटी कपड़ा मकान की जो वहां पे तंगी है वो तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले 15 दिन के लिए एक ब्लॉकेड लगा दिया। जैसे अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगाया था, ऐसे उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया कि राशन, दवाई, दूध ले जाने वाला कोई ट्रक पीओके में अंदर नहीं आएगा। अब एक तो पहले हड़ताल कर रखी थी, ऊपर से ट्रक नहीं आएगा, उनके पास कुछ सामान नहीं बचा। अब जो वहां के सरदार अम्मान खान है, उन्होंने
भारत के रजौरी से, पुंछ से, मेंढर से, डोडा से अपील की है भारत के कि आप हमें राशन दीजिए, दूध दीजिए, हमें दवाइयां दीजिए। लेकिन एक मिलिटेंट फेस ये है कि जेएएसी, जैसे आपने सही कहा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी तो 4-5 साल पहले ही है, लेकिन अब इन्होंने ये आह्वान किया है कि पीओके में 10 जिले हैं, हर जिले से 50,000 लोग आए, सफेद झंडा उनके हाथ में हो और करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये 5 लाख लोग प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पता लगे कि क्या हो रहा है। बट दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। असलियत में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि पीओके को पाकिस्तान ने एक अलग देश कहा है, उसका अलग प्रेसिडेंट है, अलग प्राइम मिनिस्टर है, अलग संविधान है। लेकिन उसी संविधान में क्लॉज 56 में ये भी कह दिया है कि पीओके की सरकार को पाकिस्तान की सेंट्रल सरकार, चुनी हुई सरकार को कभी भी हटा सकती है। और वहां पे दोगुला व्यवहार उनके साथ में होता है। अब जो उन लोगों में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों में जो ये उपद्रव, जो प्रोटेस्ट थे, वो 22 में भी हुए, 23 में भी हुए, 2024 और 25 में भी हुए। लेकिन इस साल जो हुए हैं, आज 27वां दिन है और असलियत में पाकिस्तान का एक्शन तो 5 जून से ही शुरू हो गया था, यानी कि आज 1 महीना हो गया। इंटरनेट वहां पर बंद है, सभी तरह की मुसीबतें वहां पर क्रिएट कर दी गई हैं। अब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अभी तक तो ये था कि भाई जो 12 असेंबली सीट हैं वो 12 असेंबली सीट कैंसिल कर दी जाए। दरअसल में वहां पे कुल मिला के 53 सीट हैं, उसमें से 12 सीट जो हैं वो कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए हैं, वो पीओके के बाहर रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि जो हमारे यहाँ की सरकार बनती है वो आपके यहाँ की कठपुतली होती है, क्योंकि ये 12 सीट को आप कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, 8 सीट ऐसी हैं जो महिलाओं और टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं, उन्हें भी आप भी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल तो त्यागी जी, और 53। ये इसका फायदा कौन उठा रहा है? वो आम जनता थोड़ी उठा रही है जिनके लिए वो सीटें जी हैं जी मौजूद। यहाँ जी तो जी जी मुनीर बैठे हुए हैं, यहाँ तो शहबाज शरीफ बैठे हुए, अपने लोगों को बिठाए हुए जी वहां पर। लेकिन जी 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 टीपी त्यागी जी कह सकते हैं इसको, जिस तरह से चीख चीख करके वहां पर पीओके की जनता ने, आवाम ने ये कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वो बड़ी जो सो कॉल्ड वो दिखाता था बहुत ज्यादा कि भाई ये हमारी जन्नत है, और जन्नत में जो बगावत के सुर उठे, पीओके को बिल्कुल हिस्सा ही नहीं करार दिया पाकिस्तान का। और यही देखिए, बात इतनी ज्यादा लग गई यहां पर शहबाज शरीफ को या फिर मुनीर को कि अपनी सेना को भेज दिया, ये ऐसा कहा है अब लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जी जी जी, सेना को भेजा, ये तो जुल्म था, लेकिन जुल्म के ऊपर नमक छिड़का गया, यानी कि इंजरी के साथ इंसल्ट ऐड की गई। मुनीर ने तो अपनी सेना भेजी, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, वहां के जो ख्वाजा आसिफ हैं, जिन्हें आदत ही है इस तरह के बयान देने की, वो कहते हैं कि जो मीरपुर है